हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? और अभी सुबह के 5 बजे हैं और हम सब रेडी हो गए हैं। हम सब जा रहे हैं जंगल सफारी घूमने मगधी जोन में। चलिए फिर मिलेंगे वहाँ जाके। बाय। और अभी बस हम लोग रूम से बाहर आए हैं और यहाँ पे हम लोग चाय पी रहे हैं। हम लोग के लिए सुबह सुबह ही ये भैया चाय बना दिए थे, तो फिर हम लोग यहाँ से चाय पी के और फिर निकले थे। और ये देखिए अभी कितना अंधेरा ही है और बस अभी हम लोग निकल गए हैं जंगल सफारी के लिए। और ये हम लोग की जिप्सी, और यहाँ पे नॉर्मल गाड़ियाँ जो होती है वो नहीं चलती हैं, यहाँ पे यही जिप्सी ही चलती हैं। तो बस अभी हम लोग निकल रहे हैं। और ये देखिए रास्ते में भी अभी कितना अंधेरा है, अभी उजाला नहीं हुआ है। तो यहाँ पे सारी गाड़ियाँ एक साथ ही खुली थी और फिर यहाँ से गाड़ियाँ एक साथ खुलने के बाद फिर जंगल में अंदर जाने से पहले ही यहाँ पे एक जगह रुकती है और सारी गाड़ियाँ वहीं रुकी रहती हैं। और फिर जंगल में अंदर जाने का टाइमिंग 6:15 बजे है, तो फिर वहाँ से 6:15 बजे सारी गाड़ियाँ खुलती हैं। देखिए हम लोग की गाड़ी के आगे भी 2-3 गाड़ियाँ जा रही हैं। और अभी हम सब पहुँच गए हैं यहाँ जंगल, और सारी गाड़ियाँ भी देखिए आ गई हैं और सभी रुके हुए हैं। 6:15 बजने का इंतज़ार हो रहा है और जब 6:15 बज जाएगा उसके बाद फिर यहाँ एंट्री होती है। उसके बाद गाड़ियाँ अंदर जाती हैं जंगल में। और यही वो जोन है मगधी जहाँ हम लोग जाने वाले हैं। वैसे यहाँ पे 6 जोन हैं, 3 कोर जोन है और 3 बफर जोन है। और कोर जोन में ताला और मगधी और खितौली जोन है। तो हम लोग मगधी जोन में जा रहे हैं। और ये देखिए अभी 6:15 बज गए हैं, तो सारी गाड़ियाँ बारी बारी से खुलने लगी हैं यहाँ। और एक जिप्सी में 6 लोग बैठते हैं और ड्राइवर और एक उनके साथ गाइड भी रहता है, जो कि पूरे रास्ते बताते जाता है कहाँ क्या है कैसे हुआ, तो वो सब चीज़ें बताते रहता है। और ये देखिए जंगल में आते ही सबसे पहले हम लोगों को मोर दिखा था, तो जंगली जानवर दिखने की शुरुआत हो गई है यहाँ। और यहाँ पे रोड बने नहीं रहते हैं, बस कच्चे रास्ते ही हैं, तो इसीलिए यहाँ पे जिप्सियाँ जाती हैं, नॉर्मल गाड़ियाँ नहीं जाती हैं। और एक जिप्सी का चार्ज 6,000 रहता है, तो लोग यहाँ पे शेयरिंग में जाते हैं, तो फिर इससे चार्ज कम हो जाता है थोड़ा। और ये देखिए जंगल के बीच में तालाब बना हुआ है, जिससे सारे जानवर यहाँ पे आके पानी पीते हैं। और गर्मी के टाइम में टाइगर दिखने का सबसे ज़्यादा चांसेस यहीं पे रहता है, क्योंकि गर्मी के दिन में वो ज़्यादा टाइम पे यहाँ आते हैं पानी पीने और काफ़ी टाइम तक यहाँ बैठे रहते हैं, जैसा कि हम लोगों को गाइड बता रहे थे। और ये देखिए ये है सांबर डियर, तो जैसे ही गाड़ी की आवाज़ आई थी तो ये फिर यहाँ से दौड़ के भागने लगा था। और यहाँ पे दूसरे साइड में और भी थे सांबर डियर। और हम लोगों को सबसे ज़्यादा तो यहाँ पे डियर दिखे थे, पूरे झुंड के झुंड दिख रहे थे। और ये देखिए ऐसे रास्ते में टाइगर के पंजे के निशान बने रहते हैं, जिसे देख के गाइड को पता चलता है कि टाइगर किधर गया है। और अभी 1-1.5 घंटे चक्कर काटने के बाद कहीं जाके हमें टाइगर दिखा है। और जैसे ही टाइगर दिखने की आहट मिली तो सारी जिप्सियाँ एक जगह आके खड़ी हो गई थी। और जहाँ टाइगर होते हैं तो फिर गाइड लोग को पहले ही पता चल जाता है, क्योंकि जैसे ही टाइगर दिखता है तो सारे हिरण आवाज़ करने लगते हैं, तो उसकी आवाज़ सुन के फिर गाड़ी उधर ले जाते हैं। तो फिर वैसे ही हम
हम लोगों के साथ भी हुआ था। फिर हम लोग एक जगह काफ़ी देर तक खड़े रहे थे लेकिन वहाँ नहीं दिखा था। फिर जब दूसरी साइड से आवाज़ आई थी, फिर जब हम लोग उधर गए तो फिर हम लोगों को टाइगर दिख गए थे। और दिखे तो एक साथ 2-2 टाइगर दिखे हम लोगों को। कभी-कभी ऐसा होता है कि किसी को एक भी टाइगर नहीं दिखते हैं, लेकिन हम लोगों को 2-2 टाइगर दिख गए थे। फिर जब हम लोग यहाँ से दूसरी साइड चले गए थे तो उधर नहीं दिखे और वापस उसी रास्ते में आए थे तो देखिए फिर से हमें यहाँ पे तीसरा टाइगर दिखा। तो हम लोगों का दिन बहुत लकी रहा क्योंकि हम लोगों को 3-3 टाइगर दिखे थे। और हम लोग की गाड़ी के बहुत पास से ये टाइगर निकला था तो देख के थोड़ा सा डर तो लग रहा था लेकिन बहुत अच्छा भी लग रहा था क्योंकि ऐसे सामने से देखने को मिला। 2012 से बंद कर दिए। और सब लोग बहुत यहाँ सारी पे चीजें हैं जो 2012 वीडियो से और बंद कर फोटो दी। लेने में लगे हुए हैं। और ये हैं गाइड जो कि पूरे रास्ते हम लोगों को बताते हुए आ रहे थे। ताला से जाते हैं तो दिखता है किला पर। आपको ले जाएंगे ना सर, आपका जब होगा सफारी ताला। हाँ मतलब उधर से दिखता है। हाँ, आपको आप बोलेंगे कि गाँव था पहले एक बना है। धीरे धीरे एक बार उनको खत्म करने दो ना, फिर आपका ओनली वो मेल टाइगर को हाँ वो करते थे, मतलब शिकार करते थे, फीमेल को नहीं करते थे। हाँ हाँ और इनकी यही वजह थी कि मतलब वो टाइगर को जैसे कि उनको मारना, शिकार करना होगा, अपने आप को राजा समझते थे, मतलब बहुत बड़ा शक्तिशाली करते थे। हाँ हाँ तो एक बार क्या हुआ था सर, एक फीमेल जो थी टाइगर वो प्रेग्नेंट थी, उसको उन्होंने मार दिया। अच्छा, तो उसको बहुत अफसोस हुआ राजा को। जी हाँ हाँ। तो अफसोस हुआ तो उन्होंने क्या किया, 1962 में ये गवर्नमेंट को हवाले कर दिया था माधवगढ़ ओके राजा। हाँ हाँ। तो 1968 में अभ्यारण्य बन गया सर ये। 1968 में क्या बन गया? अभ्यारण्य। अभ्यास और ये देखिए यहाँ पे कितने सारे हिरण हैं। एक ही साथ बहुत सारे हिरण यहाँ पे दिखे थे, कम से कम 15-20 तो होंगे ही। और दूसरे साइड भी इतने थे। और ये देखिए यहाँ पे पेड़ पे टाइगर मार्क करके रखता है अपने एरिया का, और इससे पता चलता है कि वो उसका एरिया है और इस एरिया में दूसरे टाइगर को नहीं आने देता है। और यहाँ पे ये जो टेढ़े मेढ़े से पेड़ दिख रहे हैं, इस पेड़ का नाम है किलर ट्री, जो कि दूसरे पेड़ पे चढ़ के और उसी को सुखा देते हैं, इसलिए उसका नाम किलर ट्री है। हम लोगों को गाइड ऐसा बताए थे। और ये देखिए यहाँ पे गाड़ी रुकी है, सब सारी गाड़ियाँ एक ही जगह रुकती हैं ब्रेकफास्ट के लिए। और ये ब्रेकफास्ट हम लोगों को यहाँ रिज़ॉर्ट से ही पैक करके मिला था। तो यहाँ पे जितने भी लोग रिज़ॉर्ट में रुके थे तो सबको ही ऐसे पैक करके मिलते हैं। और नाश्ते में सैंडविच, वेज रोल या फिर आलू के पराठे और बॉयल एग, बनाना जूस, ये सब चीज़ें देते हैं ताकि बाहर दिक्कत ना हो। और ये देखिए यहाँ पे छोटे छोटे से झोपड़ी भी बने हुए हैं जहाँ पे चाय और मैगी तुरंत ही बना के देते हैं यहाँ पे। और साथ ही साथ पकौड़े वगैरह भी रहते हैं। लेकिन हम लोग के पास वहाँ रिज़ॉर्ट से मिला था नाश्ता, तो फिर हम लोग बाहर कुछ भी नहीं खाए थे, वहीं रिज़ॉर्ट का ही खाए थे। और ये है जंगल का सेंटर पॉइंट जहाँ पे सारी गाड़ियाँ एक ही साथ रुकती हैं। और यहाँ पे रुकने का भी टाइम फिक्स रहता है, 9:30 से 10 के बीच में सारी गाड़ियाँ यहीं आ जाती हैं। वैसे तो जंगल में इतने सारे रास्ते रहते हैं तो समझ में ही नहीं आता हम लोग किस रास्ते से जा रहे हैं, लेकिन इन लोग के पास आइडिया रहता है तो फिर कोई डर नहीं रहता। और यहाँ पे हम सब वहाँ से नाश्ता करके और फिर से वापस निकल गए हैं। और सुबह का टाइमिंग 6:15 6:30 बजे से 11 बजे तक का रहता है। और दोपहर का टाइमिंग 3 से 6, और फिर रात की सफारी का टाइमिंग 7 से 10 बजे का रहता है। और बस अभी हम लोग वापस आ गए हैं और अब हम लोग वापस रिज़ॉर्ट जाएंगे। और ये देखिए गाड़ी के ऊपर से बंदर कैसे कूद रहे हैं और कितना मस्ती कर रहे हैं। अभी हम सब अपने रूम आ गए हैं रिजॉर्ट में वापस। और अभी हम सब चेंज करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग जा रहे हैं स्विमिंग पूल में नहाने। और यहाँ पे हम लोग चेंज वगैरह करने के बाद फिर अभी जा रहे हैं स्विमिंग पूल में नहाने। और सबसे पहले तो ईशा को जल्दी रहती है हर जगह जाने की। तो ये देखिए इधर, और ये स्विमिंग पूल रिज़ॉर्ट की पीछे साइड में बना हुआ है तो थोड़ा सा चल के जाना पड़ता है वहाँ पे।
और बीच बीच में ऐसे गार्डन बने हुए हैं और फूल वगैरह लगे हुए हैं। और ये वही जगह है जहाँ पे रात में हम लोग आग सेक रहे थे। और बस अभी हम लोग आ गए हैं स्विमिंग पूल। और स्विमिंग पूल में पानी इतना ज़्यादा ठंडा था कि यहाँ उतरने में भी डर लग रहा था। तो मैं ऐसे पहले धीरे-धीरे से पैर रखी थी, उसके बाद अंदर गई थी। तभी फिर जल्दी से जाके और फिर वापस से निकल गई थी क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था। इतना धूप होने के बाद भी पानी अभी तक गर्म नहीं हुआ था। दोपहर का टाइम हो गया है। और इतना ठंडा पानी में भी ईशा को बहुत ज़्यादा मस्ती सूझ रहा था। और वैसे तो घर में नहाने में नाटक करती है, लेकिन ये देखिए उसका स्विमिंग पूल में कैसे मस्ती हो रहा है। और यहाँ पे ये स्विमिंग कर रहे हैं, ये देखिए कितने अच्छे से कर रहे हैं। ये अपने कॉलेज के टाइम पे सीखे थे स्विमिंग करना, तो फिर इनसे अच्छे से करते बनता है। लेकिन मुझे नहीं आता स्विमिंग करना, तो बस हम और ईशा बस ऐसे ही पानी में बैठे हुए थे और थोड़ा बहुत ही नहाए थे। और ये तो बहुत ज़्यादा एंजॉय किए थे यहाँ। और ये देखिए रिज़ॉर्ट में भी ऐसे खितौली और मगधी ये सब ज़ोन बने हुए थे, जो कि जंगल में खितौली ज़ोन और मगधी ज़ोन जैसे हैं, उसी टाइप से यहाँ पे भी ऐसे ही नाम रखा गया था। क्योंकि 2 साइड में बट के बने हुए थे रिज़ॉर्ट, तो इस टाइप से यहाँ पे नाम लिखा हुआ था। और ये देखिए रिज़ॉर्ट को कितने अच्छे से डेकोरेट करके रखे हैं। और स्विमिंग पूल से आने के बाद फिर हम लोग यहाँ पे अभी लंच कर रहे हैं। और लंच करने के बाद फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि 3-4 बजे हमें यहाँ से चेकआउट करना है। और ये है रिज़ॉर्ट के सारे स्टाफ। तो फिर जब हम लोग वापस आ रहे थे तो फिर सबके साथ हम लोग फ़ोटो खिंचवाए थे यहाँ। और यहाँ के सारे स्टाफ बहुत अच्छे हैं, सब बहुत अच्छे से बात कर रहे थे। और अभी बस हम सब निकल गए हैं वहाँ से अपने घर के लिए। और अभी बस हम सब घर पहुंचने ही वाले हैं। और हमें आने में 8 बज गए थे, क्योंकि बीच में हम कहीं रुक गए थे, खिलौना लेना था ईशा के लिए, तो फिर हम रुक गए थे, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गए थे। और ये देखिए बस हम अपनी कॉलोनी पहुंच गए हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। फिर मिलेंगे एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।